Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswar classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter Landscape of the Soul, class 11th, and chapter is 4th. Okay, now first question is contrast the Chinese view of art with the European view with the example. Chinese art और यूरोपियन आर्ट के बीच में क्या कंट्रास्ट है, मतलब क्या डिफरेंस है, और उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है. आंसर इज द चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड शोज इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ द आर्टिस्ट. तो जो चाइनीज़ आर्ट है वो बेस्ड है आइडिया पर, सोच पर, कल्पना पर है, जो आर्टिस्ट के इमेजिनेशन पर बेस्ड रहता है, और वो कलाकारों के यानी आर्टिस्ट के इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच को भी शो करता है. वहीं वेयर इज यूरोपियन आर्ट फॉर्म इज अ रियल एंड रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप. और वहीं अगर हम दूसरी बात करें यूरोपियन आर्ट की, तो यूरोपियन आर्ट क्या होता है, यूरोपियन आर्ट बहुत ज़्यादा वास्तविक होता है, मतलब रियल होता है. जैसे चाइनीज़ आर्ट में क्या करते हैं, जो कलाकार होते हैं वो इमेजिनेशन करके, आइडिया लेके, दिमाग में सोच साच के आर्ट बनाते हैं. वहीं जो यूरोपियन वाले आर्टिस्ट होते हैं वो वास्तविक की क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, यानी रियल की एक्चुअल व्यू दिखा देते हैं. एंड अब आगे क्या है, paintings of Wu Daozi and Quentin Matsys represent the two form of painting respectively. यानी जो वू डाउजी है वो चाइनीज़ आर्ट है और क्विंटन यूरोपियन आर्ट है. ये दोनों अलग अलग कलाओं के बारे में हमको बताते हैं. कौन सा आर्ट, एक चाइनीज़ आर्ट हो गया और एक यूरोपियन आर्ट हो गया. नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई. शेंशुई की अवधारणा क्या है उसके बारे में बताना है. तो आंसर इज शेंशुई इज अ चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट विच मीन्स माउंटेन एंड वाटर. शेंशुई एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है, यानी एक चाइनीज अवधारणा है जिसका मतलब होता है माउंटेन और वाटर, यानी पर्वत और पानी. It is used to represent the world landscape. ये दोनों के दोनों, कौन से दोनों, माउंटेन और वाटर, ये दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लैंडस्केप को. दोनों मिलके लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं. The two complementary pole, yin or yang, often an image reflect the divorced view. जब भी आप लैंडस्केप ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है रिवर, वाटर, माउंटेन या वैली आएगा, तभी वो लैंडस्केप लाएगा. और जो माउंटेन होता है हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यांग बोलते हैं. तभी इसको ब्रैकेट में लिखा गया है यांग एंड यिन, यानी माउंटेन किसको रिप्रेजेंट करता है, यांग को. और जो वाटर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इन बोलते हैं, यानी YEN. जब इन और यांग का क्या होता है, इंट्रैक्शन हो रहा होता है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है डावोस्ट व्यू को. और डावोस्ट व्यू का मतलब क्या होता है, इस दुनिया में जो बहुत सारे रहस्य हैं यूनिवर्स में छिपे हुए हैं वो हमें बताता है. तो ये होता है शेंशुई की अवधारणा. Now is number 2 का first question. What do you understand by the term outside art and art blood और raw art? Outside art और art blood से आप क्या समझते हैं, दोनों के बारे में बताना है. तो outside art is art made by untrained artists with no formal training. तो जो outside art होती है वो क्या होती है, वो उसको अनट्रेन आर्टिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे कलाकारों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनको कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है. और आर्ट ब्रड और रॉ आर्ट आर द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस. वहीं अगर हम दूसरी आर्ट की बात करें, आर्ट ब्रड और रॉ आर्ट दोनों को एक ही कहते हैं. ये एक ऐसी कला होती है जो अपने
रॉ स्टेट में होती है, मतलब अभी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है और उसमें सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव नजर आता है। यानी उसमें क्या दर्शाया जाता है, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक, यानी सांस्कृतिक और कलात्मक भी नजर आता है इस आर्ट में। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हु वाज अ untutored genius who created a paradise and what is the nature of his contribution to art। बिना सिखाया हुआ वो बुद्धिमान बालक कौन था जिसने पैराडाइज बनाया था, यानी वो स्वर्ग बनाया था। कौन सा स्वर्ग, रॉक गार्डन बनाया था। एंड और उनका कला के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान था, वो कंट्रीब्यूशन भी बताना है। तो आंसर इज नेकचंद was the untutored genius who created a paradise। तो नेकचंद जी वो थे जिन्होंने, वो बुद्धिमान बालक थे जिन्होंने क्या बनाया था, वो पैराडाइज, वो स्वर्ग बनाया था। और वो स्वर्ग किसकी बात की जा रही है, रॉक गार्डन की। तो इसमें जो नेक की स्पेलिंग गलत हो रखी है, नैक लिखा हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ सही कर दीजिए, NEK, नेकचंद। And he was an 80 years old creator director who made the world famous rock garden in चंडीगढ़। वो 80 साल के है ओल्ड क्रिएटर है, यानी 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड का फेमस रॉक गार्डन बनाया है। और कहाँ पे बनाया है, चंडीगढ़ में बनाया है। He was an outside artist who sculpted a garden with stone and recycled material। वो एक आउटसाइड आर्टिस्ट है और उन्होंने उस गार्डन में स्टोन और रिसाइकिल, जिन चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं उन चीज़ों से वो बनाया है। His art has been recognized by UNESCO, यानी UNESCO में भी कला को अब वहाँ पे क्या हो गया है, पहचान मिल चुकी है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर and thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.